हेलो एवरीवन, वंस अगेन आरवी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। मैं हूं राहुल। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने समझ लिया है कि गूगल टैग मैनेजर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या इसकी इंट्रोडक्शन है, और साथ ही साथ जीटीएम को कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ आपको सबसे पहले जीटीएम का एक्सटेंशन है जो कि इजीली गूगल पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद गूगल टैग मैनेजर को इनेबल कर लीजिएगा। तो जीटीएम ये कैसे काम करता है कि जितनी भी गूगल के टैग एक पर्टिकुलर वेबसाइट पर हैं, उन सभी टैग की इंफॉर्मेशन ये आपको देता है। जैसे कि वेबसाइट लोडिंग होगी या वेबसाइट या पेज लोडिंग होगी, उनको ये आपको इंफॉर्मेशन देगा। बट ये आपको सिर्फ गूगल ही इंफॉर्मेशन देगा। गूगल के मतलब कि गूगल के पर्टिकुलर जो टैग होंगे उन्हीं की इंफॉर्मेशन देगा। सो गाइस, जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, अगर हम चेक करें कि किसी भी वेबसाइट पर कि गूगल टैग मैनेजर लगा हुआ है या ना लगा हुआ, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि हमने एक वेबसाइट ओपन कर ली है। अब इस वेबसाइट पर हमने चेक करना है कि गूगल टैग मैनेजर के कोड शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे गाइस, software.com हमने एक वेबसाइट ओपन की है और हम अपने जीटीएम के एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसको इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद अगेन पेज को रिफ्रेश करेंगे। पेज को रिफ्रेश करने के बाद हम दोबारा से अपने जीटीएम एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस वेबसाइट पर कितने गूगल के टैग हैं जो शो हो रहे हैं हमें। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जो भी टैग हैं हमें दिखाई दे रहे हैं गूगल टैग मैनेजर के। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं आज जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं। तो दोस्तों, आपको गूगल टैग मैनेजर के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट साइड पर। यहाँ पर जो तीन ऑप्शंस हैं, टैग्स, ट्रिगर्स, वेरिएबल, जो कि तीनों बेसिक कंपोनेंट हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई कि ये क्या काम करती हैं जीटीएम के अंदर, तो आप ओवरव्यू मैकेनिज्म समझ जाएंगे। और इसके बाद पर्टिकुलरली बहुत सारे केस होते हैं जिनको समझने में, इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा। जो बेसिक है वो यहाँ से शुरू होता है, टैग्स, ट्रिगर एंड वेरिएबल से। तो बात करेंगे कि टैग, वेरिएबल्स एंड ट्रिगर क्या काम करते हैं। तो शुरू करेंगे टैग से कि टैग क्या होते हैं। और अभी अब अभी तब आप जानते ही होंगे कि गूगल एनालिटिक, फेसबुक पिक्सल का टैग होता है। दिस आर स्मॉल स्निपेट कोड जिनको हम अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और ये हमारे टैग जो कि हमें गूगल टैग मैनेजर के एक्सटेंशन में दिखाई देते हैं। टेक्निकली ये टैग क्या काम करते हैं या जीटीएम के स्कोप से देखेंगे कि यहाँ पर टैग का क्या मतलब होता है। तो जिस भी पर्टिकुलर टैग को आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल गूगल रीमार्केटिंग कन्वर्जेशन के रिलेटेड कोई टैग हो गया या कोई फेसबुक पिक्सल का टैग हो गया, उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हैं। और वेबसाइट के ऊपर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, जिस फॉर एग्जांपल बिहेवियर, यूजर वेबसाइट के ऊपर क्या कर रहा है, उस बिहेवियर को ये टैग ट्रैक करते हैं और अपने रिस्पेक्टिव सर्वर तक भेजते हैं। जैसे फेसबुक पिक्सल का जो टैग होगा वो फेसबुक के सर्वर तक इंफॉर्मेशन भेजेगा और गूगल का जो टैग होगा वो गूगल के सर्वर तक भेजेगा। तो यहाँ पर जीटीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जीटीएम के नॉलेज स्कोप ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टैग का मतलब इतना ही है। अगर डेवलपर के स्कोप तक चले जाएं तो ये बहुत आगे तक जाएगा। जीटीएम में
टैग का क्या मतलब है? जो हम गूगल एनालिटिक का टैग अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं, दैट इज़ अ सिंपल टैग। बट ये टैग काम कैसे करते हैं कि वो टैग आपकी वेबसाइट पर होने वाली एक्टिविटी, जो फॉर एग्जांपल जैसे ऑडियंस, यूज़र की एक्टिविटी, विजिटर की एक्टिविटी, उनको गूगल के सर्वर तक कैसे भेजते हैं, दैट इज़ बेसिक टैग। सो अगर हम बात करें ट्रिगर, देन सेकंड थिंग इज ट्रिगर। ट्रिगर इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रिगर किस तरह से काम करता है और क्या होता है जीटीएम के अंदर? जीटीएम का सबसे अच्छा पार्ट ये है कि जैसे मैंने आपको जीटीएम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, जीटीएम अपनी वेबसाइट को हैवी नहीं करता। आपकी वेबसाइट पर कोड लगे तो होते हैं, एक्चुअली वो आपकी वेबसाइट पर नहीं, जीटीएम के ऊपर रखे होते हैं। तो हम ट्रिगर को बेसिक से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कोई इवेंट बता दिया है कि ये इवेंट होता है, तो ये वाला ट्रिगर फुली लोडेड अपनी वेबसाइट को ऊपर नहीं रख सकते। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसके दो तरीके हैं। या तो हम अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट गूगल एनालिटिक का कोड जाकर लगा देंगे, या एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका ये है, अगर हम अपने जीटीएम पर जाकर अपने गूगल एनालिटिक का कोड रख दें और जीटीएम को क्या इंट्रोडक्शन देनी है कि अगर हम ये वाला इवेंट पे करें तो ये वाला फायर होना चाहिए, तो उस वक्त ये कोड आपको फायर होगा। तो इसको हम ट्रिगर कहते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं ट्रिगर में, जैसे कि हमारा पेज व्यू। अगर हमारी वेबसाइट का पेज व्यू ट्रिगर होता है तो हमारी वेबसाइट में गूगल एनालिटिक का जो ये कोड है वो फायर होगा। तो ट्रिगर हो गया एक चीज, ट्रिगर हो गया। उसके साथ टैग एसोसिएट कैसे करते हैं कि एक टैग फाइन हो गया। अगर कोई सब्सक्राइबर वाले बटन पर क्लिक करता है तो हमने बता दिया है कि ये हमारे लिए ट्रैकिंग पॉइंट है, हो गया, हो जाएगा। और जब कोई सब्सक्राइबर वाले बटन पर क्लिक करेगा तो उसके ऊपर हिट करने पर जो हमारा फायर होगा उसको हम फेसबुक पिक्सल के थ्रू फायर होगा। इस तरीके से ट्रिगर और टैग आपस में एसोसिएट करेंगे। तो जो उसके बाद बात आती है तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, वेरिएबल। जो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे डेवलपर कम्युनिटी जानते हैं कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल आर समथिंग दैट कैन चेंज। वो कुछ वैल्यू ऐड होल्ड करते हैं और वो वैल्यू चेंज भी हो सकती है। चलिए लैपटॉप स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ पर वेरिएबल ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और जैसे कि मैं वेरिएबल पर करूँगा तो यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल होंगे। जो दोस्तों यहाँ पर वेरिएबल कुछ प्री डिफाइंड और कुछ यूजर डिफाइंड वेरिएबल होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये तीनों इम्पोर्टेंट पॉइंट आप सबको समझ में आ गए होंगे।